नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स एमसीक्यू का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से 20 एमसीक्यू लिए गए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओम हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो तांबा जो पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की लेंस नज़दीक दृष्टिदोष को ठीक करने में सहायक है? जो नज़दीक दृष्टिदोष है मायोपिया, इसको ठीक करने में कौन सा लेंस सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अवतल लेंस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस प्रकार की तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है आपका, द्रव का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव की घनत्व पर, द्रव की तापमान पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्वरण, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग जो है समय के साथ बदलते रहता है उसको त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की द्वैध प्रकृति क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कण और तरंग दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मा की ऊर्जा किस प्रकार हस्तांतरित होती है? इसका सही आंसर है चालन, संवहन, विकिरण। इन तीनों पर जो है हस्तांतरित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाट्रोपी। तो ये रहा मित्रों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फिजिक्स से संबंधित है। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे आप JTET या BTET या CTET या किसी प्रकार की बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस की जो भी आप परीक्षाएं, SSC, SSC GD, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है। तो इसका ज़रा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।